चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी थी। धनानंद के द्वारा मिले अपमान का बदला चाणक्य को अब इस बालक में दिख रहा था, जिसके चेहरे का तेज उसके भावी राजा बनने की गवाही दे रहा था। इससे पहले कि चाणक्य उस बच्चे से उसके परिवार, उसके कुल के बारे में पूछते, उस बच्चे ने हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा, क्षमा करें, मुझे जाना होगा। समय पर लकड़ियां लेकर नहीं पहुंचा तो दंड निश्चित है। चाणक्य ये सुन थोड़ा चकित रह गए और उन्होंने उस बच्चे से सवाल किया, कौन देगा तुम्हें दंड? किस गुरुकुल से हो? गुरु कौन है तुम्हारा? चंद्रगुप्त ने उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं तो गुलाम हूं, अपने मालिक के वहां मजदूरी करता हूं। चंद्रगुप्त का जवाब सुन चाणक्य के हृदय में उसके प्रति सम्मान मानो और बढ़ गया। उस बच्चे ने जो साहस और दयालुता का परिचय दिया था, वो किसी श्रेष्ठ गुरु की शिक्षा नहीं, बल्कि गुलामी में अपना जीवन बिताने के बावजूद उसके अपने आदर्श, अपने सिद्धांत थे। छोटे चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जाने लगा। चाणक्य ने उससे पूछा, कौन है तुम्हारा मालिक? मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ तक्षशिला चलकर अपनी शिक्षा पूरी करो। उस बच्चे ने पास ही रखे अपने से 2 गुने वजन के लकड़ी के कट्टर को उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, आप तक्षशिला के आचार्य हैं? मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन शायद वो मेरे भाग्य में नहीं है। आप मेरे मालिक मन्नादेव से मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी कोशिश बेकार जाएगी। यह सुन चाणक्य ने उत्सुकता से सवाल किया, क्यों? बेकार क्यों जाएगी? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, क्योंकि मन्नादेव अपने गुलामों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। फिर भी अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। चाणक्य उस बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं, आज तुम्हारे मालिक की जीत होगी या मेरी। ऐसा कहकर वो चंद्रगुप्त के पीछे पीछे उसके गांव की तरफ चल दिए। कुछ ही समय में दोनों जंगल के किनारे पे बसे छोटे से गांव में जा पहुंचे। गांव के किनारे पे मन्ना का एक बड़ा सा घर था। पूरे गांव में अलग से दिख रहे एक संपन्न घर को देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि ये मन्ना का ही घर था। उसके पास चंद्रगुप्त जैसे सैकड़ों गुलाम थे, जिनसे वो अपने काम तो करवाता ही था और सही दाम मिलने पर उन्हें बेच भी देता था। आज के दिन भी मन्ना के गुलामों की बोली लग रही थी। काफी मोल भाव के बाद एक व्यापारी मन्ना के 10 गुलाम लेकर वहां से निकल गया। ये नजारा देख चाणक्य को समझ तो आ गया कि मन्ना इतनी आसानी से चंद्रगुप्त को उन्हें नहीं सौंपने वाला। धनराशि गिनते हुए मन्ना की नजर जैसे ही चंद्रगुप्त पर पड़ी तो उसके चेहरे की खुशी को क्रोध में बदलते हुए देर नहीं लगी। वो जोर से चिल्लाया, पूरा दिन निकाल दिया जंगल में, और वो भी इतनी सी लकड़ियों के लिए। कल तक इसकी 5 गुना लकड़ियां लाएगा, तभी भोजन को हाथ लगाना। मन्ना की बर्बरता राजा धनानंद से कम नहीं थी। वो उतना ही क्रूर और निर्दयी था जितना कि धनानंद। चाणक्य तुरंत उसके पास गए और उसको नमस्कार करते हुए बोले, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, इसको क्यों सजा दे रहे हो? इसने तो मेरी जान बचाई है। मन्ना ने उपहास करते हुए कहा, आपकी जान तो बच गई, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया ना। चुका दीजिए मेरे नुकसान का मूल्य, मैं इसको भोजन दे दूंगा। चाणक्य ने विनती करते हुए कहा, मान्यवर, मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य चाणक्य हूं। मेरी विनती है कि अगर आप इस बालक को मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे पास सौंप दें तो एक दिन आपको आपका मूल्य का 100 गुना अवश्य मिल जाएगा। चाणक्य की बात सुन मन्ना जोरों से हंसा और बोला, व्यापारी हूं मैं, मुझे सपने ना ही दिखाएं तो बेहतर होगा। जिस दिन उचित धनराशि लेकर आ जाएंगे, ये क्या, इससे बेहतर गुलाम दे दूंगा। और आखिर क्या देखा आपको इस नकारे में? मन्ना की बात सुनकर चाणक्य बोले, मगध का भविष्य
एक शिक्षक की नजरों से देखेंगे तो मगध का सम्राट, पर आप तो व्यापारी हैं और आपको इसमें बस एक गुलाम ही दिखेगा। चाणक्य को सुन मन्ना और वहां खड़े गुलाम जोरों से हंसने लगे। मन्ना ने चंद्रगुप्त को उसके बालों से पकड़ा और धक्का देते हुए कहा, ये और राजा, इसे राजा बनाओगे? दिन में चलते फिरते अच्छे सपने देख लेते हैं आप। चाणक्य से यह देखा नहीं गया और वो चंद्रगुप्त को जमीन से उठाते हुए गुस्से में बोले, सपने देखने का अधिकार उन्हीं को होता है जो उसे पूरा करना जानते हो, और ये मैं अभी सिद्ध कर सकता हूं। मन्ना ने कुटिल मुस्कान के साथ चाणक्य को देखा और कहा, कैसे करेंगे सिद्ध? चाणक्य ने उत्तर दिया, लड़ा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी योद्धा से। यह विजयी हुआ तो मेरा शिष्य बनेगा, और अगर हार गया तो मैं भी आपका गुलाम बन जाऊंगा। यह सुन मन्ना ने अट्टाहस किया और अपने सबसे ताकतवर गुलाम को चाणक्य के सामने खड़ा कर कर कहा, हरा दीजिए मेरे गुलाम माया देव को बगैर किसी हथियार के, और ले जाइए अपने भावी सम्राट को। मन्ना का इशारा मिलते ही मायादेव चंद्रगुप्त के सामने आ खड़ा हुआ। मायादेव की विशाल कद काठी को देख चंद्रगुप्त घबरा गया। युद्ध शुरू होने से पहले चाणक्य चंद्रगुप्त के पास गए और उसके डर को कम करने के लिए उसके कान में कुछ कहा, और अगले ही पल चंद्रगुप्त और माया अखाड़े में एक दूसरे के सामने